Hello all, I hope you guys have joined in. जब तक सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं तब तक मैं थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह लगा के रेडी हो जाता हूँ. I hope everyone is here. So before going ahead, let me tell you why we are here and आज हम करने क्या वाले हैं. As you all know that today is Men's Grooming Day, International Men's Grooming Day है. So I am collaborating with Code and आज हम लोग Code के साथ मिलकर के Men's Grooming and Fragrance के बारे में बात करने वाले हैं. काफ़ी इंटरेक्टिव एंड लॉन्ग सेशन होने वाला है. आई होप आप लोग पूरे सेशन में साथ जुड़े रहें. And we will be talking about fashion, fragrance, men's grooming and men's makeup. So I hope कि आप लोगों को सेशन बहुत पसंद आए. हमारे को कुछ टाइम बाद कोड टीम से एक एक्सपर्ट ज्वाइन करने वाले हैं जो हमारे को फ्रेग्रेंस के बारे में बताने वाले हैं. सो इट वुड बी अ वेरी ग्रेट एंड इंटरेक्टिव सेशन. टिल द टाइम हम वेट करते हैं कि कुछ और लोग भी ज्वाइन कर लें. सो कोई पॉइंट्स मिस आउट ना हो जाए. वी विल वेट फॉर 2 minutes, दैट्स इट. अदरवाइज वी विल स्टार्ट. जैसे मेरे को फैशन इंडस्ट्री में होते हुए अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 years हो चुके हैं. सो आई हैव सम नॉलेज अबाउट मेंस ग्रूमिंग, फैशन एक्सेसरीज, फ्रेगनेंसेस, मेंस मेकअप. सो उस सब नॉलेज को मैं आप लोगों के साथ 60 minutes के अंदर शेयर करने वाला हूँ. सो इट वुड बी वेरी ग्रेट एंड इंटरेक्टिव सेशन. आई थिंक काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है. सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ. सो ओके, सो आज हमारा जो सेशन होने वाला है उसके बारे में आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ. टुडे इज मेंस ग्रूमिंग सेशन, मेंस ग्रूमिंग डे एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेंस फ्रेग्रेंस एंड मेंस ग्रूमिंग. और हमारे को आफ्टर सम टाइम कोड से एक एक्सपर्ट ज्वाइन करने वाले हैं जो हमको फ्रेग्रेंस के बारे में बताएंगे, जो हमको फ्रेग्रेंसेस के अंदर जो हमारे कंफ्यूजन्स हैं, बेसिक कंफ्यूजन उसको दूर करेंगे. सो इट वुड बी अ ग्रेट सेशन टुडे. एंड आज मैं आप लोगों से कुछ 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा. अगर आप लोगों ने उन 4-5 क्वेश्चन के सही आंसर दिए तो यू विल स्टैंड अ चांस टू विन कोड हैम्पर. एंड जो कोड हैम्पर है वो आपके घर पे पहुंचाया जाएगा अगर आपने इन 4 क्वेश्चन के आंसर सही से दिए. आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट लिसन केयरफुली एंड गिव मी द आंसर इन कमेंट सेक्शन. आई विल अनाउंस द विनर आफ्टर पर्टिकुलर क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, अगर आप लोगों ने मुझे उसका आंसर सही दिया तो मैं उसका अनाउंसमेंट विनर का यहीं पे कर दूंगा. आई थिंक लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग आई जस्ट वांट टू नो कि ऐसे कितने लोग हैं जिनकी डेट नेक्स्ट डे है और उसको एक दिन पहले हमारे फेस पे पिंपल हो गया. ऐसे कितने लोग हैं जिनके फेस पे पिंपल हो जाता है. फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं था, आई थिंक 1 month बैक मेरी डेट थी एंड आई वाज सपोज टू गो टू दिल्ली. उस टाइम पे एक दिन पहले मेरे फेस पे पिंपल हो गया एंड आई वाज सो अंडर कॉन्फिडेंट कि करें क्या. तो ऐसा सिचुएशन कितने लोगों के साथ में हुआ है? हेलो ऑल. ऐसे कितने लोग हैं जिनका डेट से एक दिन पहले फेस पे पिंपल हो गया, एक्ने हो गया और वो अंडर कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं? काफी मतलब बहुत बेसिक सा फंडा है कि यार आप अगर डेट पे जा रहे हो और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए जिससे आप अंडर कॉन्फिडेंस फील करो तो उसमें आपकी डेट स्पॉइल ना हो जाए. आई थिंक दिस हैपेंड विथ मी इन 1 month बैक व्हेन आई वाज ट्राइंग टू गेट रेडी फॉर माई डेट. एंड वहां पे उस टाइम पे मेरे फेस पे पिंपल हो गया. आई वॉज फीलिंग सो बैड कि इस पिंपल को कैसे दूर किया जाए. सो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे फेस पे पिंपल्स ना हो तो उस मेन जो पिंपल से बचने के लिए आपको फेस को कितनी बार वॉश करना चाहिए. अगर इफ यू हैव पर्टिकुलर आंसर 2 times, 3 times और 4 times, यू कैन गिव मी द आंसर राइट हियर. अगर आप लोगों का आंसर सही हुआ तो आई विल अनाउंस द विनर राइट अवे एंड यू विल स्टैंड अ चांस टू विन कोड हैम्पर. लेट्स वेट फॉर 2-3 minutes. मीनवाइल हम लोग बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन कितने लोगों के साथ में हुई. अगर आपके पास करेक्ट आंसर है कि हमको फेस को कितनी बार वॉश करना चाहिए टू प्रिवेंट योर स्किन फ्रॉम एक्नेस. अगर आप लोगों का आंसर सही हुआ तो आई विल गिव यू कोड हैम्पर. ओके, 3 times. शुभम गौतम बोल रहे हैं 3 times एंड आई थिंक देयर इज वन मोर पर्सन. हल्दन को विपुल, ऋषभ, मदान. ओके, लेट्स वेट फॉर 1 more minute. मैं आपके कुछ और आंसर्स देखूंगा. उसके बाद जो आंसर करेक्ट होगा उसमें से एक जने को हम लोग विनर अनाउंस करेंगे जो कोड हैम्पर को जिनको कोड हैम्पर दिया जाएगा.
अगर आप लोगों को नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है तो लेट मी टेल यू कि आप जब अपनी डेट पे जा रहे हो, आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आप डेट पे गए और डेट से एक दिन पहले आपके फेस पे एक्ने या पिंपल हो गया हो, जिससे आप अब बहुत लेस कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? और जनरली ऐसा पूरे साल भर तो नहीं होता, बट जब डेट हो रही है उससे एक दिन पहले हमारे फेस पे पिंपल हो जाए, ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? और अगर हुआ है तो उस पिंपल से बचने के लिए आपको कितनी बार फेस वॉश करना चाहिए? 3 टाइम्स, 7 days in a day, 3 times. I think a lot of people are saying 3 times. सो जिसने सबसे पहले बोला 3 times इज द करेक्ट वे आपके फेस को वॉश करने का। अगर आप चाहते हो कि आपका फेस एक्ने से बचा रहे, आपके फेस पे एक्ने पिंपल्स ना हो, आपकी स्किन क्वालिटी बेटर हो, तो आपको 3 बार दिन में फेस वॉश करना चाहिए। अब जो 3 बार का जो आंसर है, अगर जो जिसने सबसे पहले आंसर दिया, ही इज द विनर, ही एंड शी इज द विनर। सो लेट मी सी कि किसने सही आंसर सबसे पहले दिया। फर्स्ट आंसर वॉज फ्रॉम हल्दनकर विपुल। मैं यहाँ पे उनका कमेंट पिन कर रहा हूँ जिनका फर्स्ट आंसर करेक्ट था। तो आपको कोड हैम्पर दिया जाता है, आपके पास एक डीएम आएगा, उसके थ्रू आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, तो यू विल स्टैंड अ चांस टू विन कोड हैम्पर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर हम लोग जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारी मेंस ग्रूमिंग और फ्रेगनेंस, हर एक इंसान के लिए मेंस ग्रूमिंग एंड फ्रेगनेंस इज अ वेरी पर्टिकुलर, वेरी वेरी स्पेसिफाइड वे कि हम उस पर फोकस करें। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। और बाकी लोग जिनको क्या कहते हैं कोड हैम्पर नहीं मिल पाया, जिनका आंसर गलत था या जिन्होंने लेट आंसर किया, प्लीज डिसअपॉइंट नहीं होएगा, बिकॉज अभी 3 क्वेश्चन और हैं जिनके आंसर आप दे सकते हैं और कोड हैम्पर को जीत सकते हैं। अब हम आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द राइट टाइम टू इनवाइट समवन फ्रॉम कोड सीन जिनको फ्रेगनेंस की काफी नॉलेज है, जिनको बॉडी स्प्रेस की काफी नॉलेज है, जो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि डिओड्रेंट और परफ्यूम्स में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी फ्रेगनेंस किस टाइम पे चूज करनी चाहिए, आपका मूड क्या है, आप किसी ओकेशन पे जा रहे हैं तो किस ओकेशन पे कौन सा परफ्यूम इज द बेस्ट वन। ही विल गाइड यू। सो आई एम गोइंग टू ऐड हिम, लाइक यू हैव टू वेट फॉर 2-3 minutes. लेट मी ऐड हिम। कर दी है, बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं, आप लोगों के लिए सरप्राइजिंग होने वाला है। मेरे पास भी कुछ क्वेश्चन। हाय सुशांत जी, सो ही इज हियर। हाय सुशांत जी, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड। सो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सुशांत जी का बैकग्राउंड क्या है, सुशांत जी कहाँ से हैं, सुशांत जी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक। सुशांत जी को he has trained his perfumery with one of the Europe's top perfumer and he has created and evaluated many creation. So इनको परफ्यूम की फ्रेग्रेंसेस की काफी अच्छी नॉलेज है। अगर आप लोगों के पास फ्रेग्रेंसेस को लेकर के कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, अगर आपको नहीं पता डिफरेंस क्या है फ्रेग्रेंस में और डिओड्रेंट में, तो ही इज द राइट पर्सन टू गाइड यू। सो अगर आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है तो यू कैन टाइप हियर इन द कमेंट सेक्शन। मीनवाइल सुशांत जी, हाउ आर यू डूइंग? Very good. I think there was a bit of क्या कहते हैं connection challenges, but yes, I'm doing very well. Thank you, and hope to sort of have a lovely time clarifying any doubts that is there. Yeah. So Sushant ji, like, what is your experience in terms of fragrance? Like, do you have some good experiences when we talk about fragrances? Something comes in your mind like, यार ये experience मेरा fragrance को लेके बहुत amazing था, you want to share with us? So you know, the day that I don't feel well, mood खराब हो रखा है, traffic jam हो रखा है, then I reach my office, I start smelling fragrances. Invariably, what happens is that your mood lightens up, because when you smell something nice, when you smell something good, when you apply something good on yourself, it is very difficult not to feel happy or not to feel good. So therefore, I think I find fragrance as an instant mood booster. Okay, and normally जब मैं ऑफिस की बात करता हूँ, you want to feel a little bit full of energy, and that's what I use fragrances for. When you go out, I think even if you're dressed and when you look at yourself in the mirror and you feel all very good about it, until you dab the last sprays of perfume or a fragrance, I think वो mood माहौल कम नहीं होता है.
माहौल पूरा नहीं होता है, तो माहौल कम, Right. right? Right. So always feel much more confident about getting into any situation, with a few dabs of perfume. And वो थोड़ा सा मेरा अब आदत सी बन गई है, Yeah, same here. Like it's been approximately 9 years now. Without a fragrance, I cannot move outside. Whenever I go, I have something like a very specific question towards you. Like whenever I go outside for a shoot, जब भी मेरा कोई shoot होता है, तो विदाउट लाइक 7 to 8 hours कंटिन्यू शूट चलने के बाद काफी स्वेट होता है, और उसका ऑडोर जो होता है वो मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील नहीं कराता जितना विदाउट फ्रेग्रेंस में अनकंफर्टेबल फील करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, फ्रेग्रेंस इज नॉट समथिंग जो ऑडोर को हटाए. फ्रेग्रेंस इज समथिंग विच मेक्स मी कॉन्फिडेंट. जब मैं उसको अप्लाई करता हूँ तो मेरा मूड जो है वो ट्विस्ट हो जाता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है. तो दैट इज समथिंग फ्रेग्रेंस फॉर मी. No, that you are very right. You are very right, because आप काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, you've understood that. See, fragrance is not a sanitizer. Sanitizer में आप लगाए तो it kills all the germs. Now, fragrance doesn't work that way. Okay, it cannot kill all the germs. Yet it does kill germs because it has alcohol. But what it has is certain is the way that they are structured, the kind of compounds that are there, the kind of ingredients that are there. They have all been created to sort of lift you to a particular mood. So there are things that we call top note, middle note, and base notes. And these are basically the reason why they are called that is that थोड़ा chemistry है, but some molecules are lighter, some molecules are heavier. So the lighter notes are the ones that have a lot of energy. वो जल्दी से body के heat से आपको you can smell them. And then the heavier notes are there which sort of stay on your body for long, and then you give a slow sort of enjoyment. And depending on I mean, अगर आप अगरबत्ती लगाते हैं तो उसका एक अलग एहसास होता है, आप अगर गजरा सूंघते हैं तो उसका अलग है. It's very simple as that, Yeah. right? So therefore, each fragrance is designed to create a mood and to create a feeling. It is not about कि अच्छा smell होना चाहिए. अच्छा तो कहीं भी हो सकता है. It's like food. किसी भी खाने से तो पेट भर सकता है, but that's not how we eat. हम पेट भरने के लिए कम खाते हैं, but to enjoy, we enjoy food. That's the reason. And code has been designed for people who want to enjoy the beauty of fragrances and the joy of fragrances, and that's what Absolutely. we call. And you're right. This is not for a hygiene. Hygiene के लिए you asked the question. I think I was watching you. Just as you need to wash your face thrice, you need to take a bath regularly. But this is to enjoy. Is to elevate your mood, to feel better, to feel relaxed. Right. That's, Right. that's what we feel. I think like there might be some scientific reason. हम जब भी see, I have this code gold. Okay, whenever we try to apply this, we make sure कि मैंने काफी स्टडी किया है, तो उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मुझे मालूम चला कि whenever you try to apply fragrances, body sprays on your pulse point, so you will get the higher efficiency of fragrances. So there might be some scientific reason behind that. Do you want to explain something about it? Yeah. So there is. So therefore, when you're looking at the scientific reasons to why you feel good, it is because of how our brain responds to fragrances. Okay. So there are molecules that, I mean, a particular smell gets your brain to respond to it in a very different way. And it is also about our childhood memories. अगर आप बचपन में बहुत मंदिर जाते हैं और मंदिर में आपको शांति मिलती है, तो when you smell sandalwood, you would automatically feel very peaceful and quiet, even if you may not be in a mandir. So, and if you had lovely time playing in the woods, then there are fragrances which will sort of what do you call make you enjoy those moments. You may not realize it, and the reason you like gold, maybe I don't know whether as a child, you've traveled a lot to the mountains, for example, because it has a lot of mossy smells. So the smells of the mountain is what is captured in gold. So Yeah. you may not subconsciously takes you back to the mountains, and that's the reason why you enjoy. And what we've done to make it a perfume and not just a very simple fragrance is we've added a lot of spices there, we've added a lot of musk there. So it is a very, very manly fragrance, but at the same time, it has the feeling of wandering in the woods. पहाड़ों पे जैसे Right. चलते हैं, right? Right.
So that's the, so you think about it. Maybe you've enjoyed the mountains when you were a child, or when you or part of your growing up days. Maybe you spent a lot of time in the mountains because it has a very, very mossy mountain feel, and it's there in the fragrances. So that's how we structure. We take a particular mood and then we build a lot of other dimensions. It is much more complex. It's not like, a very simple fragrance. Attar जैसे होता है एक. It is a very Right. complex, very, very carefully blended fragrances. Sir, you have explained all the positive aspects, all the negative aspects of fragrances, like how it works. आपने बहुत अच्छे से explain किया. But before we going ahead, I just want to ask few questions to our audience, जो उनके लिए next hamper होने वाला है, second hamper. First hamper एक जना already win कर चुका है. Second hamper के लिए मैं एक question put on करना चाहता हूँ. अगर आप ऑडियंस में किसी को इसका आंसर मालूम है तो यू कैन गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड आफ्टर 3 to 4 minutes आई विल अनाउंस द फाइनल विनर. उसके बाद हम अपनी जो कॉन्वर्जेशन है सुशांत सर के साथ कम्युनिकेट करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे. सर, इफ यू अलाउ मी, कैन आई आस्क द Yeah, क्वेश्चन प्लीज? please. So, is there any particular why someone apply fragrances on pulse point? अगर pulse point मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ pulse points होते हैं, वहां पे हम लोग fragrances को अप्लाई करते हैं. What is the reason behind that? आप एक वर्ड के अंदर या अपनी जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग अगर आप जस्टिफाई कर पाए यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड आफ्टर 2-3 minutes आई विल बी गोइंग टू अनाउंस द विनर, और उस विनर को कोड का एक पर्टिकुलर हैम्पर मिलेगा. आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. मैं एक बार वापस से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ. व्हाई वी अप्लाई फ्रेग्रेंसेस ऑन आवर पल्स पॉइंट टू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट्स? अब बताइए इसका पर्टिकुलर आंसर क्या है, क्यों हम अप्लाई करते हैं, क्या रीजन है? अगर आपका आंसर सही होता है तो यू विल स्टैंड अ चांस टू विन कोड हैम्पर. सर, I think now we can start again. See, this is Wildstone code. Whenever I try to go in some parties and all, कुछ particular कुछ family occasions होते हैं, कुछ मेरी कुछ events होते हैं, तो उसमें मैं code gold को prefer करता हूँ, code gold bodies पे. But sometimes I use titanium. Could you please explain me कि specific code gold और code titanium में difference क्या है? अगर आपके सामने कोई mood board रख दिया जाए तो when you prefer this one code titanium and when you prefer this one code gold? So, okay, so there are certain things that are common, which is the essence of masculinity. So therefore there is musk and moss, oak moss, which is common. But titanium is a much more fresher. So you will see bergamot and citrus. Okay, it is a much more fresher what do you call fragrance, and it is very energetic. Whereas gold is, well, it has moss, it has that whole mountain feel that I was talking about, but it is very spicy. So it is not fresh, but it is extremely what you would call energetic yet. But see, एक तो होता है नींबू की ताजगी, दूसरा होता है चाय की ताजगी. So, but they're ताजगी, but they're very, very different. So spicy is little more sharper, is little more what do you call, it's not very watery. So titanium is much more aquatic because it has got citrus. Titanium on the other hand has got white wood. So therefore अगर मैं आपको कोई color associate करना चाहूँगा gold और titanium में, so titanium is more white, which is why it is also called titanium and things like that. Gold is more, let's say, brown because it has got little more darker elements of darker woods. Okay. So for India, what we try and do, because in the kind of environment that we stay, even if we do very, very strong masculine scents, we always give it some amount of freshness. क्योंकि आप चाहे रात के 8 बजे हो या दिन के 9 बजे हो, because the environment is such, you want a degree of freshness. Even if you're going to a party, you don't always necessarily wear a jacket. But even if you're wearing a jacket, you still want to feel a little light-hearted. That's the reason why almost all the fragrances have some element of freshness. But at the same time, the way they are structured are very different. As I said, spicy freshness is very different. And citrusy freshness is very different. Ilaichi ki taazgi, right, is very different. Understood, right? understood. Totally understood. Okay, sir. So, like a lot of people have given their answer in the comment section. Could you please just check like which one is the perfect one, because you have the better knowledge comparative to me. So, आप ही justify कर सकते हैं कि कौन सा answer is the perfect one. Yes. So there was, in fact, I was very surprised. Somebody got it right almost within the first 30 seconds. Vizrit. There was a gentleman called Vizrit. And okay, so the last point that is coming here is Rishabh Madan has given the perfect answer. While Vizrit I think gave close answer, but I think Rishabh Madan
has given the what do you call the exact scientific reason. Okay. So, and I mean, if anybody is reading it, it's exactly the reason. The reason why it is the pulse points is because the skin is the thinnest there. So your skin is in very, very close contact with your blood vessels. And that's where the entire, what do you call, perfume then travels through your body. And Yeah. then it starts, what do you call, then it leaves your body from there. But it travels very quickly from your pulse points. So it's not necessary that you need to spray all over your body, even the pulse points, because the veins and the arteries are there. That's the reason why you should spray. So That's as the You could pin Rishabh Madan. That's the most perfect answer that you could possibly have. so He sprays it. here I am pinning the next winner of our this live session. His name is Rishabh Madan. He got the second hamper. Congratulations, Rishabh Madan. You got this Yes, hamper, and yeah. yes, actually, yeah. So and I'm sorry, but yes has also given given a very good answer. So I don't Okay. mind. We can declare one more extra winner because Yash's answer is also perfect. Yash That's Katyal. okay. Yeah. For you, Vipul, because you seem to have a very, very knowledgeable base of followers, please pin them. Yeah. One more extra gift hamper, not a problem. That's my pleasure. Oh, very glad. So Yash Katyal, congratulations. You also got the second hamper. I think we have three winners now till the live session. So sir, generally not this live session, but generally मेरे को तो time हो गया influencing में. So lot of people ask me this question: what is the difference between body perfume and body spray and deodorant? So this is the like basic question everyone has in their mind. सो मैं चाहता हूं कि आप इस डाउट को एक अच्छे से क्लियर कर पाए जिससे कि लोगों को ये कंफ्यूजन आज इस लाइव सेशन के बाद ये कंफ्यूजन कभी लाइफ में वापस ना आए. Okay. So, first of all, deodorant, I'll start from deodorant, body spray, and then perfume, right? Yeah. So, deodorant typically has an element of, let's say, is a mixture of perfume, what do you call, alcohol, and gas. Okay. What it does is that it allows for the perfume to travel very fast because gas travels faster. So, therefore, it allows you to travel very fast. And when you want to apply over a larger part of your body, let's say you're going out to work or you're going out walk, I mean you're generally in a more open space where you could sweat, etc. So it allows the dispersion of fragrance molecules over a larger part of your body. Typically you should apply it on your body directly. I can assure you that all our fragrances are as per international standards, so they are tested not to be harmful to the body. If somebody, the only, I mean, sometimes it can, if it causes any itching, you will know in the first time that you apply. Okay, but we do normally very safe perfumes. So and body and deodorants normally have a smaller percentage of perfume molecules. We are among the highest, but our deodorant range, which is a different range, has around 4% to 4.5% of fragrance. Okay. And the body's what do you call body perfumes, which is what code is got only alcohol and perfumes, and they have a higher degree of percentage of perfume. So therefore, they will last longer, and they will also have more number of molecules. So therefore, it will be slowly with you, and that's the reason why we say that you should use this to create a mood because it will be gradually there. And it's like like if that is a blast of hot, cold air because of the gas, this is Mm-hmm. much more luxurious feeling. Okay. Right. Uh, and perfumes are very similar to what do you call body sprays, but they have a much higher dosage of perfume oil. They have 12%. So therefore, when you are on very special occasions, etc., you should use and two dabs under your ears of perfumes or on your wrists should be enough. So it is the primary. See, one difference is the composition, which is got deodorants have got alcohol and gas. Body perfumes and perfume, the big difference is the percentage of perfume molecules. Okay. Okay, and this is more young. So therefore, this is in a can. This is more portable. This is more young. Perfumes normally come in glass bottles. Yeah. Right. So something आज जो ये confusion था, I think बहुत लोगों का clear हुआ होगा because
हर किसी को डाउट होता ही है कि बॉडी स्प्रेज एंड बॉडी परफ्यूम में डिफरेंस क्या होता है. Thank you so much, sir, for your wonderful knowledge and education. It was a fun session with you, and I'm glad that you came here to give us some wonderful knowledge regarding the fragrances. Thank you so much, sir. Thank you, people. Lovely talking to you, people. Lovely. Same here. Have a good Yeah, same yeah, here. You too. Have a yeah, great day. Thank you so much. yeah. So guys, it was a wonderful session with Sushant ji. उन्होंने काफी अच्छी information दी regarding the fragrances. So I think now we can move forward. We have 3 winners. Yash Katyal. Let me pin out the names. ठीक है, मैंने यहाँ पे कमेंट्स पिन कर रखे हैं जो 3 विनर्स हैं. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. सो गाइस, व्हाट डू यू थिंक कि मैंने ये जो ब्लू कलर का शर्ट पहन रखा है, हाउ इट लुक्स? इज इट लुकिंग गुड और इज इट लुकिंग डल? आप लोग जनरली फॉर एग्जांपल जब वीकेंड आता है, somehow you go to some cafes, you go to some parties and all, what type of clothes you want to wear? Like कैसा पहनना पसंद करते हैं? सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किसमें फील करते हैं? जनरली जब मेरे शूट्स होते हैं तो मैं whenever I try to wear formals, मेरे को कंफर्टेबल फील नहीं होता, बट whenever I try to wear t-shirt, shirts and jeans, it makes me feel lot of comfort and ज्यादा ज्यादा इजी होता है पहनना कंपैरेटिव टू फॉर्मल्स. सो डिफरेंट डिफरेंट ओकेशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स होते हैं. सो आई थिंक एज पर एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर बैकग्राउंड, आई यूज टू प्रेफर casual clothes more often comparative to formals. So मेरा थर्ड क्वेश्चन यहीं पे होने वाला है कि जनरली जब समर्स होते हैं तो आप किस टाइप का जो क्लोथ्स का जो एक मटेरियल होता है वो कौन सा मटेरियल प्रेफर करते हैं? मतलब सबसे ज्यादा कंफर्टेबल मटेरियल कौन सा होता है समर्स के अंदर क्लोथ्स का? मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूं अगर आप चाहें तो, बट स्टिल लेट्स वेट फॉर 2-3 मिनट्स. अगर आप लोगों के सही आंसर आते हैं तो यू विल हैव द थर्ड हैम्पर ऑफ कोड. सो लेट्स गो अहेड एंड यू कैन गिव योर रिस्पॉन्स इन द कमेंट सेक्शन कि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कपड़े इन समर्स में कौन सा मटेरियल होता है. लोकेश चावला बोल रहे हैं कॉटन. सो लेट्स वेट फॉर सम मोर आंसर्स. जो सबसे पहले जिसका परफेक्ट आंसर होगा वो थर्ड हैम्पर कोड का लेने के लिए स्टैंड बाय करेगा. ऋषभ मदान कॉटन. कॉटन आई थिंक देयर आर 2-3 ऑप्शंस. कॉटन लोग बोल रहे हैं, उसके अलावा एक और ऑप्शन होता है. ओके. तो जनरली जब समर्स आते हैं तो हम लोग कॉटन, लिनन, उसके अलावा कुछ सिल्क कपड़े जो होते हैं उनको पहनना प्रेफर करते हैं, बिकॉज उसके अंदर वो लेस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं. और जनरली क्या है कि बॉडी के अंदर हीट जो होती है वो बिल्ड नहीं कर पाते. तो आई थिंक द करेक्ट आंसर इज कॉटन. सो लेट्स सी कॉटन और लिनन का आंसर सबसे पहले किसने दिया. सो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग लोकेश चावला जिन्होंने बोला कॉटन, या कॉटन इज द राइट आंसर, एंड ही हैज गिवन लिनन आल्सो. सो ये दो जो आउटफिट का मटेरियल है, जो क्लोथ्स का मटेरियल है, सबसे ज्यादा इजी होता है समर्स में, आपको कंफर्टेबल फील कराता है और इसमें आपको गर्मी भी कम लगती है. सो द करेक्ट आंसर इज कॉटन एंड लिनन. सो आई एम पिनिंग हिम लोकेश चावला एज ही हैज गिवन द राइट आंसर. सो लोकेश चावला को थर्ड हैम्पर मिलता है कोड का. कॉन्ग्रेचुलेशन लोकेश. एंड कोई बात नहीं, इट्स ओके. अगर बाकी लोगों को अभी तक कोड हैम्पर विन नहीं कर पाए तो इट्स ओके, डोंट बी डिसअपॉइंट, बिकॉज मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन भी है. अगर उसका आंसर आप सही देते हैं तो यू विल अगेन स्टैंड द चांस टू विन कोड हैम्पर. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. गाइस, एक बार का एक्सपीरियंस है. जनरली हाउ मेनी ऑफ यू डू मेकअप? जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि गर्ल्स ही मेकअप करती हैं, बट हाउ मेनी ऑफ यू डू मेकअप? जनरली आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि लड़के मेल भी मेकअप करते हैं. या सो आई डू मेकअप व्हेनेवर वी ट्राई टू टॉक अबाउट एक्ने, पिंपल्स, डार्क सर्कल्स. तो उनको हाइड करने के लिए जनरली हमारे प्रोफेशन के अंदर जब हम लोग शूट पे जाते हैं या फिर कोई इवेंट पे जाते हैं तो हम लोगों को अपने डार्क सर्कल्स, एक्ने, पिंपल्स इनको हाइड करना होता है. सो वी यूज कंसीलर. डू यू गाइज यूज कंसीलर? अगर आप लोग यूज करते हैं तो यू कैन से यस इन द कमेंट सेक्शन. इट्स ओके. लेट मी शेयर सम एक्सपीरियंसेस. मीनवाइल आप लोग अपने जो भी आंसर्स हैं कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. देयर वाज अ टाइम जब मेरे पापा मेरे रूम में एंटर कर गए और एंटर करते ही वो एक बार को तो वो हो गए कि एम्बैरस से हो गए कि इतना सारा मेकअप का सामान विपुल तू यूज करता है. तो क्या बोला कि तू अपनी बहन के रूम में है या तेरे रूम में है?
तो आई टोल्ड हिम नहीं पापा, दिस इज माई रूम ओनली एंड आई यूज दिस कंसीलर बिकॉज हमारे प्रोफेशन के अंदर हम लोगों को यूज करना पड़ता है जनरली। जब एक्ने, पिंपल्स, डार्क सर्कल इनको हाइड करना होता है तो वी यूज कंसीलर्स। सो देर इज नो लाइक बिग इश्यूज एंड ऑल। फिर नेक्स्ट डे पापा आकर वापस से बोलते हैं कि जो तूने कल कंसीलर यूज किया था उसका ब्रांड का नाम क्या था? तो आई आस्क्ड हिम कि आपको यूज करना है? ही सेड नहीं, मेरा एक फ्रेंड है, उसको मैं सजेस्ट करूंगा इस चीज के लिए। तो हाउ मेनी ऑफ यू गाइज यूज कंसीलर? तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये होने वाला है कि अगर हमारे पास कंसीलर नहीं है तो व्हाट शुड बी द ऑल्टरनेट ऑफ कंसीलर? मतलब हम लोग लिपस्टिक यूज करते हैं, उसमें कौन सा कलर हम लोग यूज कर सकते हैं? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, 4 ऑप्शन। अगर आप लोगों ने एक ऑप्शन सही बता दिया तो यू विल स्टैंड अ चांस टू विन फोर्थ हैम्पर बाय कोड। फर्स्ट रेड कलर, सेकंड येलो, थर्ड ऑरेंज एंड लास्ट वन इज ब्लू। विच कलर इज द परफेक्ट टू यूज एज अ कंसीलर? गाइस द क्वेश्चन इज कि जब हम लोग अपने एक्ने मार्क्स को, पिंपल्स को, डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए कंसीलर यूज करते हैं, समटाइम्स हमारे पास कंसीलर नहीं होता तो हम कौन सा कलर लिपस्टिक का यूज करते हैं अपने कंसीलर को एज अ ऑल्टरनेट? लोकेश चावला कह रहे हैं ऑरेंज। यश ने बोला बीबी क्रीम। इट्स मी चेटू इज सेइंग ऑरेंज, रेड, येलो। सो वी विल वेट फॉर 2 मिनट्स। आप लोग 2 मिनट ले सकते हो अपने बेस्ट आंसर्स देकर के। यू विल स्टैंड अ चांस टू विन कोड हैम्पर्स। जनरली आजकल हम नोटिस कर रहे हैं कि एक टाइम था जब लोग मेकअप की बात करते थे तो हमेशा लड़कियों की बात होती थी कि मेकअप लड़कियां ही यूज करती है, बट एज पर आर न्यू जनरेशन एवरी वन इज यूजिंग मेकअप। इन माई प्रोफेशन एवरी वन, मेरे जितने भी कलीग्स हैं वो सारे के सारे मेकअप को यूज करते हैं एंड इट्स नॉर्मल। सो आई ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग इट। Let's go through the answer first. Yash Katyal is saying BB cream. It's matched to orange. Lokesh, orange. So the right answer is orange. But again, the same name coming in कि लोकेश चावला ने orange बोला, तो I don't think so कि हमको वापस से same रखना चाहिए। तो it would be like it's me Chetu. He got the right answer. So yeah, if you don't have concealer, you can use orange color lipstick, which gives you the result likes the concealer. It's like almost similar. जब हम लोग जितने भी आप मेकअप ट्यूटोरियल्स देखते हैं उसके अंदर जब इंसान के पास, किसी के पास अगर कंसीलर नहीं है तो दे यूज टू यूज ऑरेंज कंसीलर। Congratulations, it's me Chetu. You can we will send you a message through a DM. You will give us the details and आप लोगों को हम अपना जो कोड के हैम्पर्स हैं वो घर पे पहुंचा देंगे। Congratulations these 5 winners for wonderful efforts. You have got the chance to win this code hamper. Now I would take a chance to conclude this session. Thank you so much for being here and give your response here. आप लोगों का यहाँ पे होना मेरे लिए काफी स्पेशल होता है। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी मोटिवेटेड एवरी टाइम। थैंक यू सो मच। सी यू, बाय बाय।